महाराज, इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 अशरफी और एक साड़ी देकर विदा किया जाए। जो हुक्म मेरे दानवे शबराज राज के राज दरबारी मुंडीलाल कहिएगा हुजूर। महाराज का हुक्म है कि इन कंचनियों को राज दरबार से शाही खजाने से 5-5 अशरफी और एक साड़ी देकर राज दरबार से आदर सम्मान के सहित इन्हें विदा कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है हुजूर। विदा कर। कंचनियों, आप लोग एक करके आइए और अपना अपना इनाम लीजिए और महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना हो जाइए। आइए।
उचित पुरस्कार देकर उनके वतन के लिए रवाना कर दिए। बहुत अच्छा किया। दरबारी महाराज ये बताओ, जी हमारी इस कंचनपुर रियासत के क्या समाचार है? महाराज, आपके इस कंचनपुर रियासत के सुख समाचार ठीक है महाराज। आपकी प्रजा में किसी प्राणी को कोई तकलीफ नहीं है महाराज। ये प्रजा आपके नाम की प्रशंसा करती है महाराज। ये प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है महाराज। आपकी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कोई संताप नहीं। दरबारी ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? ये हमारी प्रजा हमेशा यूं ही खुशहाल रहे, हम यही चाहते हैं। ठीक है महाराज। हमारी प्रजा में जाकर घूम घूम कर देखते रहो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। ठीक है महाराज, हमें आज्ञा दे। अभी हम जाते हैं राय की तरफ। राय में जितने भी ये गरीब बेचारे हैं प्रजा, सभी लोगों का दुख दर्द देखकर और सुनकर आपको बताएंगे जरूर। क्यों नहीं दरबारी? मां मित्रों जैसे आज ही तुराई की तरफ जाते हैं। ये हमारी प्रजा कुशल मंगल से रह रही है ना महाराज? यह आपकी कंचनपुर की प्रजा सब खुशहाल ही है राजा। और भला भला खुशहाल क्यों नहीं रहेगी महाराज? क्योंकि जब तक महामंत्री अजय सिंह जीवित है, आपकी इस प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा महाराज, कोई कष्ट नहीं होगा। मां मंत्री जैसे हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आपके रहते हुए हमारी इस प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला। जी महाराज, कोई कष्ट नहीं होगा महाराज। लेकिन आज हमें क्या देख रहे हैं? आज हमें क्या देख रहे हो भरे राज दरबार में? अरे जब हम रोज जाते राज दरबार में, आपका चेहरा फूलों के समक्ष खिला हुआ रहता था राजन, लेकिन आपका चेहरा आज उदास। महाराज, वैसे हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं राजन। मंत्री, आप क्या जानना चाहते हैं? अवश्य बताएंगे महाराज कि हम आपसे क्या जानना चाहते हैं राजन। तो महाराज क्या बात है, साफ करो जी हाँ। आखिर क्या बात है राजन? महाराज क्या बात है, साफ करो इजहार। और चेहरा, ये चेहरा कौन मुमकिन है, मुख मलिन क्यों आज? और चेहरा कौन मुमकिन है, मुख मलिन क्यों आज? हाँ महाराज, आपका गुलाम यही जानना चाहता है कि आपका चेहरा मुख मलिन अथवा उदास, इस उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं महाराज। महामंत्री अजय सिंह, जी महाराज। आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? वही तो महाराज। आप तो जानते हैं मंत्री, हमारी महारानी जी जिनका स्वर्गवास हो गया है, हमें उनसे 2 संतानें मिली, एक बेटा और एक बेटी। महाराज बेटी का नाम शीतल और बेटी का नाम वंदना। महाराज महारानी के गुजर जाने के बाद हमने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी की, जो इस वक्त यहाँ की महारानी जालपा है। हाँ वो तो है महाराज। मंत्रीवर, दुख हमें इस बात का है, मेरा बेटा शीतल लंदन में पढ़ने के लिए गया है। आज कई वर्ष हो गए हैं, ना तो कोई खत
न कोई संदेश, न कोई खबर। आज हमें शीतल की बहुत याद आ रही है। हमारा दिल शीतल को देखने के लिए कह रहा है। महाराज आखिर आप खुलकर कहिएगा राजन, हमें क्या करना है महाराज, और हमें क्या क्या है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मंत्रीवर, हम अवश्य बताएंगे जो हमारे दिल में है। बोलिए महाराज। मंत्रीवर है बीत गया आज दिवस 6 साल, और लंदन में पढ़ने गया शीतल मेरा लाल। हाँ, लंदन में पढ़ने गया शीतल मेरा लाल। शीतल मेरा लाल मेरी पहली रानी का तारा। सुन रहे हो मंत्रीवर? शीतल मेरा लाल मेरी पहली रानी का तारा, और जिसे देखने के लिए व्याकुल जिगर हमारा। हाँ, जिसे तो शीतल को देखने की इतनी इच्छा है हमारी, जिसे तो देखने के लिए व्याकुल जिगर हमारा। हुआ साल 2 साल खती और भेजा नहीं दुलारा। हुआ साल 2 साल खती और भेजा नहीं दुलारा, और मैयत ही बेचैन ही दिखे गमगीन नजारा। मंत्री जी लंदन जाओ, हाँ मंत्री जी लंदन जाओ, हाँ शीतल को संग मिलाओ, हाँ मंत्रीवर तुम अपना फर्ज निभाओ। महामंत्री जैसे आज शीतल को देखने की हमारी दिली इच्छा है, इसलिए हम कहते हैं आप अपनी तैयारी बनाए और अतिशीघ्र लंदन जाए और हमारे बेटे राजकुमार शीतल को लेकर अतिशीघ्र वापस आए। महाराज वैसे आपकी बातों को तो हम सब समझ गए हैं। आपका बेटा है जो राजकुमार शीतल लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं महाराज। 6 वर्ष हो गया है, आज तक उनकी कोई खबर नहीं। आपके कहने का मतलब हम अपनी तैयारी बनाए और अतिशीघ्र लंदन जाए
राजकुमार शीतल को मान सम्मान के साथ राज दरबार में लेकर आए महाराज। हाँ मंत्रीवर। महाराज अगर ऐसी बात है ना तो हम जरूर जाएंगे महाराज। और महाराज के हुकुम से नाम हूँ इनका, अवश्य जाऊंगा महाराज। तो महाराज के हुक्म से और नाम हूँ इनका, और लंदन चलो के लिए होता मैं तैयार। अगर आपको दिली इच्छा है कि आप राजकुमार शीतल से आप देखने की दिली इच्छा है, हम अवश्य जाएंगे और राजकुमार शीतल को लंदन से अति शीघ्र ही लेकर आएंगे। अति शीघ्र जाइए मंत्रीवर। महाराज आप हमें जाने की आज्ञा दीजिएगा महाराज। कोई है? मंत्रीवर। महाराज कोई आवाज लगा रहा है। लगता है कोई दीन दुखी दरवाजे पे आ गए हैं। हमें भी लगता है महाराज। और आप तो भली भांति जानते हैं आज तक कौशल सिंह के राज दरबार से उनके दरवाजे से कोई भी इंसान खाली हाथ वापस नहीं गया है। हाँ, वो तो है महाराज। दरबारी को भेजो, कोई दीन दुखी हो तो उसे देकर विदा किया जाए। यदि मुझसे मिलना चाहता है तो ज्यादा सम्मान राज दरबार तक लाया जाए। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। अगर कोई दिन दुखी होगा, अगर कोई कष्ट में होगा तो उसका कष्ट का निवारण जरूर किया जाएगा। दरबारी जाओ देखो, गेट पर कोई आवाज लगा रहा है। अगर कोई दिन दुखी हो तो महाराज के समक्ष लेकर आओ। जाओ देखो। वैसे महाराज लंदन तो हम चले जाएंगे, देखते हैं पहले कौन दिन दुखी है महाराज। आओ बैठो मंत्रीवर। महाराज कौन थे दरवाजे पे? बल्कि राज दरबार के मेन गेट पे कोई दीन दुखी नहीं था। पोस्टमैन था, आपके नाम पत्र देके महाराज चला गया। पोस्टमैन? क्यों नहीं महाराज? हमारे नाम का पत्र? जी राजन। मंत्रीवर जरा देखो तो सही, एक हमारे नाम का पत्र कहाँ से आया है? पड़ोस में देखो क्या लिखा है इस पत्र में। पढ़िए मंत्रीवर। अरे महाराज बहुत खुशी की बात है। ये पत्र तो राजकुमार शीतल का ही है महाराज, जो कि लंदन से भेजे हैं। क्या? हाँ राजा। राजकुमार शीतल ने भेजा है? जी महाराज। क्या लिखा है राजकुमार शीतल ने? महाराज इसमें लिखा है कि सेवा में सविनय निवेदन इस प्रकार है कि हम पिताजी को सादर प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रणाम। पिताजी यहाँ हम राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं। पिताजी यहाँ हमारी लंदन में पढ़ाई पूरी हो चुकी है और हम राज दरबार 24 तारीख को वापस आ रहे हैं। आपका बेटा शीतल राजकुमार। क्या? हाँ महाराज। शीतल लंदन से वापस आ रहा है? हाँ महाराज वापस आ रहे हैं। 24 तारीख तो कल ही है महाराज। इसका मतलब राजकुमार शीतल का आगमन कल ही हो रहा है राजकुमार। आज वर्षों के बाद ऐसा खुशियों को दिन आने वाला है। हाँ महाराज। मेरा बेटा लंदन से राज झोली पा रहा है। मंत्रीवर महाराज। मंत्रीवर आज से ही मनाओ खुशी। मंत्रीवर आज से ही
खुशियों का दिन आया है और आज हवेली मेरी खूब सजवाई। नाच हवेली मेरी खूब सजवाई, नाच गाने का प्रबंध कर लीजिए, नाच हवेली मेरी खूब। मंसूबर शीतल के आने की खुशी में ये राज हवेली अच्छी तरह से सजाई जाए। महाराज आप इसकी चिंता तनिक भी ना करें, हम इस राज हवेली को इस तरह सजाऊंगा महाराज कि राजकुमार शीतल देखते ही रह जाएंगे। महाराज ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा महाराज। परिवारों को बोल दो हमारे कचरेपुर के जो माली हैं उन्हें बुलवाकर सजावट का काम शुरू कर दिया जाए। अति शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा महाराज, ये हमारा वादा है महाराज। सेनापति आपसे तो हम बॉर्डर के विषय में पूछना ही भूल गए। महाराज आप महामंत्री अजय सिंह से बात कर रहे थे, इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। सेनापति आखिर बॉर्डर की क्या समाचार है? बॉर्डर के समाचार बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है महाराज। बॉर्डर पे और सिपाही लगा दो, कोई बाहर का घुसपैठी या आतंकवादी हमारे कंचनपुर राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज। जब सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तो ये सेनापति आपसे जरूर बताएगा, लेकिन जब तक सेनापति जिंदा है बॉर्डर पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और जो बॉर्डर क्रॉस करेगा वो सेनापति के हाथों मारा जाएगा। शाबाश बहादुर, हमें ऐसे ही बहादुर की जरूरत है। सेनापति जी आप चलो और चलकर बॉर्डर का कार्य देखें। मंसूबर हम अपने आराम कुछ में चल रहे हैं। हाँ महाराज सजावट का काम शुरू करो। और आप तो जानते हैं आज तक कैसे सिंह ने इंसाफ किया है, पापियों को हमें